अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस दिन आपका ड्राइंग ग्रेड एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट का पेपर रहेगा तो उस दिन इस तरीके का आपको एक ड्राइंग पेपर मिलेगा जिस पर आपको अपनी ड्राइंग बनाना रहेगा। और इसके बैक साइड में एक स्टम्प लगा हुआ रहेगा उस सेंटर का जिस सेंटर से आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो देखते हैं यहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको देखो नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले एक स्टैम्प लगा हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ामिनेशन। अगर आप एलिमेंट्री में बैठे हो तो एलिमेंट्री रहने देना है और इंटरमीडिएट को कट कर देना रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ और जो भी काम आप करोगे ये पेन से करना है आपको। अब आप एलिमेंट्री का इम्तिहान दे रहे हो तो इंटरमीडिएट कट कर देना है। उसके बाद नीचे सेंटर कोड लिखा रहेगा, सेंटर नंबर, जिसका सेंटर नंबर है 10, 11, 15 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जो भी सेंटर से दे रहे हो वो सेंटर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा या इसकी जगह पर स्टैम्प लगा हुआ रहेगा। उसके बाद सेंटर का नाम लिखा हुआ रहेगा। जैसे ये मेरा सेंटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी वेस्ट। कैंडिडेट सीट नंबर 4 कॉलम इस तरीके से दिए जाएंगे। अगर आपका सीट नंबर 1 है तो आपको 0001 लिखना है। अगर आपका सीट नंबर 4 डिजिट का है तो आपको 4 डिजिट पूरा फिलअप करना है। और अगर आपका सीट नंबर सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट में है तो पहले अगर आपको यहाँ पर 0 लगाना रहेगा। फिर अगर आपका 11 है, 2 डिजिट में है तो 0011। और अगर आपका सिंगल डिजिट है तो 001। ये जैसे मैंने यहाँ पर सीट नंबर लिखा हूँ। उसके बाद फुल नेम पार्टिसिपेट में आपको अपना नाम लिखना है। अभी फ़िल वक्त मैं यहाँ मेरा नाम लिख रहा हूँ और आपका कंप्लीट नाम लिखना है। उसके बाद पार्टिसिपेट स्कूल के नेम में आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना रहेगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम आपको लिखना रहेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो और आपकी कोई स्कूल नहीं है, आप अगर प्राइवेट दे रहे हो तो आपका जो आखिरी स्कूल था उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर डाल देना रहेगा फिल वक्त। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी मैं स्टैंडर्ड 9 में अगर पढ़ता हूँ तो मैं मेरी स्कूल का नाम लिख रहा हूँ। इस तरीके से लिखना है। सब्जेक्ट में आपको जिस दिन आपका जो पेपर रहेगा वो मज़मून आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अगर आपका स्टिल लाइफ का पेपर है तो आप स्टिल लाइफ लिखिए, ऑब्जेक्ट का पेपर है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, और मेमोरी का पेपर है तो मेमोरी लिखिए, डिज़ाइन का पेपर है तो डिज़ाइन लिखिए, ज्योमेट्री का पेपर है तो ज्योमेट्री लिखिए। तो अभी जैसे मेरा पहला पेपर है, एलिमेंट्री में पहला पेपर होता है ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करना है। ध्यान रहे आपके जो चारों पेपर है, चारों पेपर पे सिग्नेचर आपकी सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं मेरी सिग्नेचर कर रहा हूँ, ये मैंने मेरी सिग्नेचर कर दिया। इस तरीके से पूरा कॉलम आपको भरना भूलना नहीं है। उसके बाद सुपरवाइज़र आपको जब ये पेपर बांट देंगे, आप पूरी मालूमात फिल कर लोगे तो कुछ देर के बाद सुपरवाइज़र जो क्लास में जो टीचर रहेंगे वो आकर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे उनकी। अब जैसे कोई सुपरवाइज़र आया, उनका नाम अगर था अहमद, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी साइन कर दी। और उसके बाद डेट के कॉलम में जिस दिन जो पेपर रहेगा उस दिन के डेट डालना है। जैसे एलिमेंट्री का पेपर 29 तारीख को है, पहला दूसरा पेपर, और तीसरा चौथा पेपर 30 तारीख को है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा 29/09/2022। इस तरीके से बच्चों आपको पूरी मालूमात भरना है। उसके बाद इसके बैक साइड में, इसके पीछे की साइड में इस जानिब आपको ड्राइंग्स बनाना रहेगा। ध्यान रहे इस टाइम जिस साइड लगी है उस साइड आपको कोई भी चीज़ बनाना नहीं है, इसके बैक साइड में आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया।